एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक चिड़िया जिसका नाम रानो था अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन वो किसी काम से दूसरे जंगल गए। वापसी पर जब वो दोनों घर आ रहे थे तो रास्ते में वो दोनों एक दरख्त से टकराकर जख्मी हो जाते हैं और उसी वक्त दोनों की मौत हो जाती है। रानो घर में अपने माँ बाप का इंतजार कर रही थी। ये मम्मा पापा अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? मुझे कालू अंकल से पूछना होगा। फिर रानो कालू के घर जाती है। अरे रानो बेटा, खैर तो है? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं कालू अंकल, खैरियत ही तो नहीं है। मम्मा पापा सुबह से दूसरे जंगल में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? नहीं बेटी, मैं तो आज खेतों में भी नहीं गया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढ लेते हैं। कालू और रानो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कालू झाड़ियों में रानो के माँ बाप को देखकर कहता है, रानो बेटा, ये तो तेरे माँ बाप हैं और उनकी तो मौत हो चुकी है। रानो रोने लगती है। कालू अंकल, मैं कहाँ जाऊंगी? किसके साथ रहूंगी? मेरा तो इस जंगल में कोई नहीं है। फिक्र ना करो बेटा, मैं आज ही साथ वाले गांव से तेरी फूफो को बुलवाता हूँ। वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब तुम उसके साथ रहना। अगले दिन रानो चिड़िया की फूफो से अपने साथ ले जाती है और फिर रानो चिड़िया अपनी फूफो गोरी और उसके शौहर टोनी के साथ रहने लगती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया ने टोनी को सुना जो गोरी चिड़िया से कह रहा था, अरे गोरी, ये क्या तुम अपनी भतीजी को उठा के ले आई हो? पहले ही इतनी महंगाई है कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते। अरे हाँ, कह तो आप ठीक रहे हो, लेकिन मैं क्या करती? सब परिंदों के कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ा। अब उसकी शादी का खर्चा भी आ जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं उसे जहर दे देती हूँ। रानो चिड़िया इन दोनों की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। रानो चिड़िया घर से निकल जाती है और शाम तक एक दरख्त की शाख पर उदास बैठी रहती है। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? क्या मुझे मरना पड़ेगा? अचानक इसे एक ख्याल आता है। वो कालू चाचा के जंगल की तरफ जाने का फैसला करती है। रानो कालू चाचा के पास पहुंचती है। कालू चाचा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रानो, क्या हुआ? मेरे पास रहने को घर नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मेरे पुराने घर में अब कौन रहता है? अफसोस की बात है रानो, तेरे जाने के बाद किसी और परिंदे ने घर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन ये कोई मसला नहीं। तू एक मजबूत और मेहनती चिड़िया हो, अपने लिए नया घर बना सकती हो। रानो के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो खुद का घर बनाने का फैसला करती है। शुक्रिया कालू चाचा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। रानो चिड़िया अपनी पुरानी खेतों की तरफ वापस चली जाती है। रानो दिन रात मेहनत करके मिट्टी से एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत घर बनाने में कामयाब हो जाती है। कुछ दिनों बाद घर तैयार हो जाता है। जंगल के दूसरे परिंदे रानो के घर की तारीफ करते हैं। जंगल में रानो की हिम्मत और मेहनत की कहानी मशहूर हो जाती है। कालू चाचा रानो के घर आते हैं। रानो, तुमने ये क्या खूबसूरत घर बनाया है। तुम्हारी हिम्मत और मेहनत देखकर मुझे बहुत फख्र है। शुक्रिया कालू चाचा, आपकी नसीहत ने मुझे बहुत मदद की। रानो, तुमने साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और मेहनत से इंसान, बल्कि चिड़िया भी कुछ भी हासिल कर सकती है। जंगल के दूसरे परिंदे रानो के घर के आसपास जमा होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। रानो उन्हें खुश आमदीद कहती है और सब मिलकर खुशी मनाते हैं।